मैंने क्या गलती की है, बट मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। मुझे कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। ये आवाज थी 25 साल की आकांक्षा दुबे की, जो इंस्टाग्राम पे लाइव थी और अपने फैंस से मदद मांग रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। और 8 घंटे बाद 27 मार्च 2023 सुबह 10 बजे बनारस के होटल सुमेंद्र रेसिडेंसी के रूम में हाउस कीपिंग स्टाफ ने दरवाजा खोला और जो नजारा उनके सामने था वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 26 मार्च 2023 रात 1:55 पे सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि आकांक्षा अपनी फिल्म शूट करके वापस होटल आ रही होती है, लेकिन वो अकेले नहीं होती है। उसके साथ एक आदमी होता है जो उसे कार से होटल तक छोड़ने जाता है और फिर ये शख्स आकांक्षा के कमरे में 17 मिनट तक रहता है। 17 मिनट के बाद वो वहां से चला जाता है और ठीक 40 मिनट के बाद रात के 2:30 बजे आकांक्षा इंस्टाग्राम पे लाइव आती है और वो भी रोते हुए। अगली सुबह जब होटल स्टाफ रूम में इंटर करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है। रूम का एसी चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है, बाथरूम का टैप खुला होता है और पानी ओवरफ्लो हो रही होती है और कमरे के बीच में सीलिंग फैन से आकांक्षा की डेड बॉडी लटकी रहती है। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो इस दर्दनाक स्टोरी की सिर्फ एक शुरुआत थी। आइए इस केस को डीपली समझते हैं। दोस्तों, ये केस बहुत सारे सवाल खड़ा करती है, जैसे वो मिस्ट्री मैन कौन था और आकांक्षा इंस्टाग्राम लाइव पे आकर क्यों रो रही थी। अगर ये सुसाइड था तो कोई सुसाइड नोट कमरे में क्यों नहीं मिला, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में सुसाइड था या फिर एक मर्डर। आकांक्षा दुबे का जन्म 21 अक्टूबर 1997 को विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन बचपन में ही जब वो सिर्फ 3 साल की थी उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। उनके पेरेंट्स का सपना था कि आकांक्षा एक आईएएस ऑफिसर बने। इमेजिन कीजिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जो चाहती है कि उनकी बेटी सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन आकांक्षा का दिल कहीं और था। टीवी स्क्रीन पर जब वो एक्ट्रेसेस को देखती थी, उनका डांस, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एक्टिंग, तब उस 10 से 11 साल की बच्ची ने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। आकांक्षा की फैमिली में उनके मम्मी पापा के साथ साथ एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था। पिताजी एक चक्की के कॉन्ट्रैक्टर थे, माता मधु देवी एक हाउसवाइफ थी और बड़े भाई का नाम हरिओम दुबे और छोटा भाई आदित्य दुबे था। उनके फादर का एक स्टेटमेंट है जो इस पूरी स्टोरी को डिफाइन करता है। वो ये कहते हैं कि आकांक्षा हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा थी, वही परिवार चलाती थी। दोस्तों, आकांक्षा के पिता की ये लाइन बहुत कुछ बयां करती है। एक 25 साल की लड़की पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। अपने सपने, अपने पेरेंट्स के सपने और अपने भाई के पढ़ाई के खर्चे, इस सब की जिम्मेदारी वो अकेले उठा रही थी। मुंबई में स्ट्रगल कैसा होता है, आकांक्षा ने वो सब फेस किया। ऑडिशन में रिजेक्शंस, फाइनेंशियल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर। 2018 में आकांक्षा ने अपना काम बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन इस डिप्रेशन की घड़ी में आकांक्षा की मां ने आकांक्षा का भरपूर सहयोग किया। उन्होंने अपनी बेटी को काफी इनकरेज किया और कहा, इतना स्ट्रगल किया है, अब हार मत मानो। और आकांक्षा ने फिर से वापस ट्राई किया। शुरुआती दिनों में टिकटॉक और इंस्टाग्राम यही वो प्लेटफॉर्म था जिस पे आकांक्षा ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। शॉर्ट डांस वीडियोस, लिप सिंक वीडियोस, रील्स, स्लोली उनके फैन फॉलोइंग ग्रो होने लगे। सोशल मीडिया पे आकांक्षा के फॉलोवर्स 1 मिलियन से भी ज्यादा हो गए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें नोटिस किया और धीरे धीरे उनके पास भोजपुरी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। आकांक्षा ने कई बड़ी भोजपुरी मूवीज में भी काम किया, जैसे मुझसे शादी करोगी। इस मूवी में उसने लीड रोल की। उसके बाद वीरों के वीर, फाइटर किंग और कई सारे म्यूजिक एल्बम्स में काम किया। आकांक्षा एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस इमेज के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन उनकी माँ का एक स्टेटमेंट था जो हमेशा याद रहता है कि आकांक्षा जितनी बाहर से कॉन्फिडेंट थी उतनी ही वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल थी। उसे काफी सारी चीजें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती थी। अब आते हैं इस केस के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, समर सिंह। समर सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी नामी सिंगर और एक्टरों में से एक हैं। वो आजमगढ़ यूपी का रहने वाला है और भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी वेल स्टैब्लिश्ड है। पुलिस इंट्रोगेशन के दौरान समर सिंह ने बताया कि आकांक्षा से उसकी मुलाकात काफी सालों पहले म्यूजिक इंडस्ट्री के सिलसिले में हुई थी। दोनों ने साथ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 26 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम्स बनाए, फिल्में बनाई, स्टेज शो किया। इंडस्ट्री में उनका वर्किंग रिलेशनशिप था जो बाद में पर्सनल भी बन गया। वैलेंटाइंस डे 2023 यानी 14 फरवरी 2023 के दिन आकांक्षा दुबे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और वो भी समर सिंह के साथ। कैप्शन में लिखती हैं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आकांक्षा समर को प्यार भरी निगाहों से देख रही है। दोस्तों, ये पहली बार था
जब आकांक्षा ने पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्नॉलेज किया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि समर सिंह ने एक भी पोस्ट उस वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी तरफ से कोई पोस्ट नहीं किया था, ना वैलेंटाइंस डे पर और ना ही कभी पहले और ना ही कभी बाद में। क्यों? ये सवाल आज भी बिना जवाब के है। फैमिली के एलिगेशंस के मुताबिक आकांक्षा ने समर के साथ 26 से भी ज्यादा एल्बम पर काम किया था, लेकिन पेमेंट्स प्रॉपरली नहीं किए गए थे। आकांक्षा की मां मधु दुबे क्लेम करती हैं कि टोटल आकांक्षा के पेंडिंग अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ के लगभग है। आकांक्षा समीर सिंह से बार बार पैसे मांग रही थी। समर और उसका भाई संजय सिंह पेमेंट के लिए काफी टाल मटोल करते हैं, लेकिन आकांक्षा कब तक चुप बैठती। 21 मार्च 2023 को आकांक्षा और समर सिंह के भाई संजय सिंह के बीच में एक काफी बहस होती है। आकांक्षा ने अपना पैसा मांगा और फैमिली के मुताबिक संजय सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने एफआईआर में काफी शॉकिंग डिटेल्स दी, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया और समर सिंह के द्वारा बहुत सारे इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे गए। ये वीडियोस यूज करके आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था। आकांक्षा को सिर्फ अपने साथ काम करने का दबाव डाला जाता था। दोस्तों, आकांक्षा की मां मधु दुबे द्वारा लगाया ये एलिगेशन अगर सच है तो ये सिर्फ फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं, ये एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और मेंटल टॉर्चर भी है। समर सिंह डिफेंस में बताता है, अगर आकांक्षा मेरे वजह से सुसाइड करती तो सुसाइड नोट होता जिसमें मेरा नाम होता। हमारे बीच इतना सीरियस रिलेशनशिप कभी नहीं था। मैंने आकांक्षा को प्रॉपर पेमेंट दिया था। मैं आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चीज मिसिंग थी, वो था समर सिंह का मोबाइल फोन, जो कि पुलिस को कभी रिकवर नहीं हुआ, जो कि आज भी क्रिटिकल एविडेंस के लिस्ट में है। 26 मार्च 2023 आकांक्षा एक फिल्म की शूटिंग बनारस में कर रही होती है। आकांक्षा उस दिन सुबह से सेट पर रहती है, शूटिंग चल रही होती है। मूवी के क्रू मेंबर्स का कहना है कि आकांक्षा उस दिन बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं दिख रहा था। सेट पर वो प्रोफेशनल और बहुत ही कोऑपरेटिव दिख रही थी। अपनी मूवी की शूटिंग खत्म करके आकांक्षा 26 मार्च 2023 की रात 1:55 पे एक आदमी के साथ, जिसे सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है, एक कार होटल के बाहर रुकती है। कार से 2 लोग उतरते हैं, एक आकांक्षा और उसके साथ एक और आदमी। दोनों लॉबी से अंदर जाते हैं। आकांक्षा अपने बैग से चाबी निकालती है, रूम में जाती है और दोनों लोग रूम में चले जाते हैं और करीबन 17 मिनट तक वो शख्स आकांक्षा के कमरे में ही रहता है। दोस्तों, ये 17 मिनट इस पूरे केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री टाइम है। सीसीटीवी में सिर्फ इतना ही दिखता है कि दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद कमरे में क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। 17 मिनट के बाद वो आदमी अकेले बाहर निकलता है, अपनी कार में वापस बैठता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन आखिर उस 17 मिनट में कमरे के अंदर क्या हुआ? क्या कोई फाइट हुई, कोई आर्गुमेंट हुआ या कोई धमकी दी गई? आखिर किस तरीके का कन्वर्सेशन हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स में इनिशियली उसका कोई नाम रिवील नहीं होता, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो उस शख्स की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। इधर रात के 2:30 एक हार्ट ब्रेकिंग इंस्टाग्राम लाइव होता है आकांक्षा के द्वारा। उस आदमी के उस रूम से निकलने के 40 मिनट बाद ही आकांक्षा इंस्टाग्राम पे लाइव आती है और जो नज़ारा था वो हार्ट ब्रेकिंग था। आकांक्षा रोते हुए दिखाई देती है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है वो अपना मुंह हाथ से कवर कर रही है, बुरी तरह से रो रही है। उसने क्या बोला उस लाइव में, दोस्तों एग्जैक्ट वर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। कुछ व्यूवर्स ने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, लेकिन फुल कन्वर्सेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो कंफर्म है वो इमोशनल ब्रेकडाउन में थी, रो रही थी, डिस्ट्रेस्ड लग रही थी। कुछ फैंस ने कमेंट्स में लिखा, क्या हुआ आकांक्षा, सब ठीक है ना, रोना बंद करो। लेकिन आकांक्षा ने किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, वो बस रोती जा रही थी और फिर इंस्टाग्राम लाइव बंद हो गई। रात 2:30 से सुबह 10 बजे तक 7.5 घंटे के इस बीच क्या हुआ, ये वो गैप है जिसका कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं है। पुलिस ने फोन चेक किया, लेकिन कोई स्पेसिफिक लास्ट थ्रेटनिंग कॉल या डिस्टर्बिंग मैसेजेस पब्लिकली रिपोर्ट नहीं हुआ। 27 मार्च 2023 को आकांक्षा की मेकअप आर्टिस्ट आकांक्षा को पिक करने के लिए उसके होटल आती है और जब वो डोर को नॉक करती है तो कोई रिस्पांस नहीं आता। स्टाफ को भी बहुत सस्पिशियस लगने लगता है। वो होटल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है। 10:15 पे होटल के मैनेजमेंट एक डिसीजन लेते हैं। मैनेजर मास्टर की लेकर आता है, डोर को अनलॉक करता है। अंदर से कोई लैच नहीं लगा होता है, रूम कंप्लीटली अंदर से बंद होता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है और फिर जो सामने का नजारा होता है उसे देखकर लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकांक्षा की बॉडी सीलिंग फैन से लटकी हुई दिखाई देती है। रूम की कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे एसी चल रहा होता है,
लाइट्स ऑन होती है और बाथरूम का टैप खुला छोड़ दिया जाता है और पानी बह रही होती है। कर्टन सारे नीचे होते हैं और बेडशीट पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा कुछ इस तरीके से लटकी हुई होती है जैसे वो सिटिंग पोजीशन में हो। जब पुलिस आकांक्षा की रूम की तहकीकात करती है तो उसके रूम में मेकअप किट, बैग, पर्सनल आइटम्स जो कि बहुत बिखरे हुए होते हैं, एक वाटर बोतल, फोन जो कि लॉक होता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। और जो नहीं मिला वो था सुसाइड नोट। कोई अल्कोहल बॉटल नहीं, कोई ड्रग के पैकेट नहीं और किसी तरीके का कोई वेपन मौजूद नहीं था और फिजिकल स्ट्रगल के कोई साइन मौजूद नहीं थे। दरवाजे या खिड़की से कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। स्टाफ इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करता है और सारनाथ पुलिस मौके पर पहुंचती है। बॉडी को केयरफुली नीचे लाया जाता है, रूम को सील कर दिया जाता है और सारनाथ पुलिस के द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक स्टेटमेंट दी जाती है। प्राइमा फेसी इट अपीयर्स टू बी अ केस ऑफ सुसाइड, नो सुसाइड नोट हैज बीन रिकवर्ड। बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भेजा जाता है जिसमें काउज ऑफ डेथ लिखा होता है एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। टिपिकल सुसाइड टाइप पैटर्न, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं, नो साइंस ऑफ पॉइजनिंग, नो साइंस ऑफ फिजिकल असॉल्ट, नो डिफेंसिव वॉन्ट्स और किसी भी तरीके का कोई ड्रग या अल्कोहल नहीं। 27 मार्च 2023 को आकांक्षा की मां मधु दुबे सीधे सारनाथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो एफआईआर दर्ज कराती है। उन्होंने एक भोजपुरी सिंगर पर सीधा आरोप लगाया, ब्लैकमेल का, एक्सप्लॉयटेशन का और मर्डर का, और उस सिंगर का नाम था समर सिंह। मधु दुबे का क्लियर स्टेटमेंट था कि आकांक्षा ने इतना स्ट्रगल करके करियर बनाया था, वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसे मार दिया गया है। कोर्ट में लॉयर का भी एक सीरियस एलिगेशन होता है। आकांक्षा की बॉडी का जल्दीबाजी में क्रियाक्रम कर दिया गया, लेकिन आकांक्षा की मां ने अंतिम क्रियाक्रम करने से मना किया था। वो कहती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्रियाक्रम किया जाएगा, लेकिन पुलिस का प्रेशर इतना डाला गया कि रिपोर्ट आने से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच है तो ये एविडेंस डिस्ट्रक्शन का एक केस बन सकता है। पुलिस पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। मधु दुबे द्वारा एफआईआर करने के बाद समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया। समर सिंह की तलाश शुरू कर दी गई। इस इंसिडेंट के बाद समर सिंह मिसिंग हो गया था। 8 अप्रैल 2023 को फाइनली गाजियाबाद से समर सिंह को अरेस्ट किया जाता है और 13 अप्रैल 2023 को समर सिंह के भाई संजय सिंह को आजमगढ़ हाईवे से उसे अरेस्ट किया जाता है। अब दोनों एक्यूज पुलिस की कस्टडी में होते हैं। पुलिस कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन समर सिंह का डिफेंस कंसिस्टेंट था। वो एक ही बात बोलता था कि मैंने कुछ नहीं किया है। समर सिंह का मोबाइल मिसिंग होता है, जो एक क्रिटिकल एविडेंस हो सकता था। इस लीगल बैटल में जून 2023 को संजय सिंह को बेल मिल जाती है। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को बेल ग्रांट कर देती है। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने जेल में रहने के बाद फैमिली शॉक्ड हो जाती है। नवंबर 2023 में इलाहाबाद कोर्ट से समर सिंह को भी बेल दे दी जाती है। 7 महीने जेल में रहने के बाद वो बाहर आ जाता है। ये देखकर फैमिली का रिएक्शन बहुत ही डिवास्टेटेड होता है। आकांक्षा के परिवार को कोई जस्टिस नहीं मिलता। अक्यूज्ड को और प्रोटेक्शन मिल जाती है। अक्टूबर 2023 में मधु दुबे ने इलाहाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती हैं, जिसमें वो सीबीआई जांच की मांग करती हैं। वो कहती हैं कि यूपी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी। एडवोकेट शशांक शेखर त्रिपाठी ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि आकांक्षा दुबे को होटल रूम में किसी ने मार दिया। लेटर में कुछ की पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस, बॉडी की पोजीशन सस्पिशियस, बाथरूम टैप क्यों खुला था। इस केस के सपोर्ट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने पब्लिकली आकांक्षा के लिए जस्टिस की अपील की। सोशल मीडिया पर काफी एक्टर्स और सिंगर्स ने कंडोलेंस दिखाए। रेगुलर हियरिंग हो रही होती है पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है। आज भी दोनों एक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं। फैमिली जस्टिस के लिए वेट कर रही है और लगातार कोर्ट में लड़ रही है। मधु दुबे रेगुलर कोर्ट हियरिंग अटेंड करती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस पूरे केस को बहुत ही डिटेल में देखा। आपने फैक्ट्स देखे, एलिगेशंस देखे, कोर्ट रूम की सारी हियरिंग्स के बारे में जाना, पर अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस हैं और जिसे जाना बेहद जरूरी है। जैसे वो 17 मिनट, वो मिस्ट्री मैन आखिर कौन था जो आकांक्षा के कमरे में 17 मिनट रहा? उन 17 मिनट्स में क्या हुआ? क्यों आकांक्षा उसके जाने के बाद इंस्टाग्राम लाइव पर होते हुए दिखी? पुलिस ने उस शख्स को प्रॉपरली इंट्रोगेट क्यों नहीं किया? ये पब्लिकली क्लियर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इंस्टाग्राम पे लाइव आना। आकांक्षा रात 2:30 बजे पूरी तरह से रो रही थी। उसने एग्जैक्टली क्या बोला? क्या वो किसी से मदद मांग रही थी? फुल फुटेज आज तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ये क्रिटिकल एविडेंस मिसिंग है। तीसरा बड़ा सवाल, बाथरूम का टैप खुला होना। बॉडी डिस्कवर होने पर बाथरूम का टैप खुला था और पानी बह रही थी। सुसाइड केसेस में ये अनयूजुअल डिटेल है। फॉरेंसिक एनालिसिस पब्लिकली शेयर नहीं किया गया। चौथा सवाल,
कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिलना। आकांक्षा ओपनली सोशल मीडिया पे अपने स्ट्रगल शेयर करती थी। डिप्रेशन का हिस्ट्री था। अगर ये सुसाइड थी तो सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा गया? ये सवाल आज भी बिना जवाब के है। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल, द मिसिंग एविडेंस। समर सिंह का मोबाइल फोन कभी रिकवर नहीं हुआ। दोस्तों, चाहे सुसाइड हो या मर्डर, एक चीज तो क्लियर है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने आकांक्षा को प्रोटेक्ट नहीं किया। आकांक्षा को किसी भी तरीके का मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिला। दोस्तों, आकांक्षा दुबे की कहानी सिर्फ एक भोजपुरी एक्ट्रेस की कहानी नहीं है। ये तमाम उन लड़कियों की कहानी है जो गांव से शहर अपने सपने को लेकर आती है। ये एक बेटी की कहानी है जिस पर अपने परिवार का पूरा बोझ होता है। ये एक आर्टिस्ट की कहानी है जिसने स्ट्रगल किया, डिप्रेशन से लड़ी, फिर वापस उठी और एक जगह बनाई अपने लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिस्टम के बीच फंस गई। ट्रायल कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह दोनों बेल पर बाहर हैं और अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे हैं। आकांक्षा की मां मधु देवी आज भी कोर्ट हियरिंग में जाती है। वो जस्टिस के लिए लड़ रही है, अकेली, थकी हुई, लेकिन हार नहीं मानती। उनका कहना है, मेरी बेटी को जस्टिस जरूर मिलेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की क्राइम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।